Good morning, dear children. Let us continue with our chapter Weather and Climate. We had started learning about factors influencing climate. The first factor was distance from the equator, and the second one was altitude. Now we will continue with distance from the sea, that is the third point. Distance from the sea. The climate of a place is also affected by its distance from the sea. It means the climate of a place is also affected. किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उस जगह का डिस्टेंस जो है वो सी से कितना है. Places which are situated far away from the sea are hot in summers and cold in winters. जो जगह सी से ज़्यादा दूर होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. On the other hand, the places situated near the sea have a moderate climate during summer and winter. And दूसरी तरफ जो है जो जगह सी के पास होती हैं the places which are near the sea have a moderate climate. Moderate means neither they are very hot nor they are very cold. It is due to the sea breeze and land breeze. And why does it happen so? It is because of land and sea breezes which occur in the coastal regions. Coastal regions में जो सी कोस्ट के पास के एरियाज होते हैं वहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती रहती है. दैट्स वाई दीज एरियाज हैव moderate climate. During the day, the land heats up faster and this causes the air above it warm up. How does it happen that during the day there is sea breeze? Because the land heats up. जो लैंड होती है वहाँ पर रेत होती है सी कोस्ट के पास, इट हीट्स अप, ये गर्म हो जाती है एंड दिस कॉजेज द एयर अबव इट वार्म अप. और जो लैंड के ऊपर वाली एयर होती है वो वार्म अप होकर ऊपर उठ जाती है. द वार्म एयर देन राइजेस एंड मेक्स वे फॉर द कूल एयर. और जो वार्म एयर होती है वो ऊपर चली जाती है और उसकी जगह पर कूल एयर आती है. कहाँ से आती है? फ्रॉम द सी टू ब्लो टूवर्ड्स द लैंड. और कूल एयर आती है सी से लैंड की तरफ एंड दिस इज कॉल्ड sea breeze. Why do we call it sea breeze? Because it comes from sea side. जिस भी साइड से जो ब्रीज आती है उसको हम उसी के नाम से बुलाते हैं. So it comes from sea side, that's why it is called sea breeze. Next is land breeze. At night, the sea remains warm because it loses its heat slowly when compared to the land. जब रात होती है तो सी जो है वो वार्म रहता है कंपैरिजन जो लैंड है उसके कंपैरिजन में. बिकॉज जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उसके कंपैरिजन में वाटर जो है उसको ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में. दैट्स वाई it loses its heat slowly. Water loses its heat slowly and the air above the sea warms up. और जो सी के ऊपर वाली एयर होती है वो वार्म अप होकर ऊपर उठती है एंड मेक्स वे फॉर द कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड. और उसकी जगह लैंड की तरफ से कूल ब्रीज आती है सी की तरफ. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. और ये ब्रीज लैंड टू सी चलती है, लैंड की तरफ से सी की तरफ चलती है. दैट्स वाई वी कॉल इट लैंड ब्रीज. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज लोकेटेड नियर द अरेबियन सी. मुंबई जो है वो अरेबियन सी के पास है. दैट्स वाई मुंबई हैज मॉडरेट क्लाइमेट. इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है. द क्लाइमेट इन मुंबई इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू cold. और मुंबई का जो क्लाइमेट है इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू cold. On the other hand, Delhi is situated far from the sea. और दूसरी तरफ जो न्यू दिल्ली है वो
सी से बहुत दूर है, यू कैन सी इन द मैप, एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इसकी वजह से दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है. इट हैज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, और इसकी वजह से दिल्ली में हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होती है. दिस इज हाउ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, और यही रीज़न है कि किसी भी जगह का जो डिस्टेंस है सी से वो उस जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड. द डायरेक्शन फ्रॉम विच winds blow also affect the climate of a place. किसी भी जगह पर जो विंड चलती है वो किस डायरेक्शन से आ रही है उससे भी उस जगह का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. winds blowing over from regions which are hot tend to increase the temperature of a place. अगर विंड किसी गर्म जगह से आ रही है तो उस जगह जिस जगह पर विंड चल रही है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. Similarly, winds coming from regions which are cold, और अगर cold region से wind आ रही है, cold tend to decrease the temperature of a place. तो उस जगह का जो temperature है वो कम हो जाएगा. For example, most places in northern India experience a hot climate, hot summers, and because of hot winds which blow over the region. इन नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी मैक्सिमम जगह हैं वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है समर्स में बिकॉज ऑफ द हॉट विंड्स विच ब्लो ओवर द रीजन, क्योंकि पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स में हॉट विंड्स चलती हैं जिसको हम लू भी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड दिल्ली एक्सपीरियंसेस कोल्ड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज, और विंटर्स में दिल्ली में कोल्ड विंड्स चलती हैं जो कि हिमालय से आती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सिमिलरली winds which blow from sea towards land bring rainfall to coastal areas, और इसी तरह से जो winds सी कोस्ट की तरफ से कोस्टल एरियाज़ में चलती हैं उसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में बहुत तेज़ बारिश होती है. It brings lot of rain in coastal regions. Rainfall and humidity. The moisture or water vapor present in the air is known as humidity. What is humidity? The moisture or water vapor. जब हवा में वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर होता है, नमी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. लाइक यू कैन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू फील वेरी स्वैटी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. Humidity also affects the climate of a place as it causes rainfall. और ह्यूमिडिटी जो है किसी भी जगह के क्लाइमेट को भी बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से ही रेनफॉल होता है. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल, और जो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी की वजह से रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है. Thus, coastal areas are more humid because the winds blowing over these regions originate from the sea. And this is the reason कि coastal areas जो हैं वो ज़्यादा humid होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो winds होती हैं वो sea से आती हैं. On the other hand, the climate in the deserts is extremely hot. और दूसरी तरफ जो डेजर्ट्स का क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बिकॉज दे रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डेजर्ट में बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती. दिस इज़ बिकॉज द विंड्स विच ब्लो ओवर द डेजर्ट रीजन्स आर ड्राई एंड हैव नो मॉइस्चर. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विंड्स डेजर्ट में चलती हैं वो विंड्स ड्राई होती हैं और उनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता. दैट्स वाई ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर इन द एयर देयर इज़ नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन.